प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? जय श्री राम। बढ़िया हैं। अब जय श्री आपके राम सर। दर्शकों को भी नमस्कार। जी रंजय भाई, दो तीन आप देखिए बातें एक साथ। अभी पहला जो घटना हुआ है, आज संसद में राहुल गांधी ने ये वक्तव्य कहा, कोर्ट कि ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और दिन भर सिर्फ हिंसा 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 करते हैं। हिंदू कहने वाले हिंसा 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 करते हैं, असत्य 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 बोलते हैं। और एक लाइन और बोली, शर्म नहीं आती इस आदमी को? या शर्म तो खैर नहीं ही होगी, शर्म तो बड़ी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। और उसी के साथ में इंडिया अलायंस का, आपका पिछले कल परसों की घटना है कि वहां पे पब्लिकली बंगाल में पब्लिकली एक औरत को सरेराह पीटा जा रहा है। कंगारू कोर्ट टाइप का फैसला, शरिया कानून का फैसला चल रहा है। और उसके खिलाफ जो लोग ट्विटर पे या यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है इस बात को करने से। हिंसा कर रही है ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस मिलके। कांग्रेसियों ने कितनी हिंसा की है, इसका इतिहास अभी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कब कितनी हिंसा की। राहुल गांधी के चेले चपाटों ने भी कितनी हिंसा की। और ये पूरा इसका कैंपेन झूठ पे चला है, झूठ के बल पे ये चुनाव में थोड़ा बहुत बढ़त लेके आया है। और ये डाल रहा है सत्ता पक्ष पर, भाजपा पर, मोदी पर, हिंदू समाज पे भी डाल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस बेशर्मी को? देखिए, ये अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो हैरानी होने वाली बात है लोगों के लिए। ये चरित्र है, मूल चरित्र है। आप देखिए, जो जिसको ये लोग पूरा देश और पूरी दुनिया इंडी गठबंधन बोल रही है, मैंने उसको नाम दिया लंगड़िया ठगबंधन। ये ठगों का कुनबा है, ठगों उठाईगिरों का और चोरों का कुनबा है। दरअसल इस सब के पीछे, मैं आप तो सही सही बताऊं तो, सत्य बताऊं तो, इस सब के पीछे कमजोरी इस समय सरकार की है, जो अब तीसरी बार रिपीट हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार। पहले दो पूर्ण बहुमत थे, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। किसी के मतलब उम्मीद करते हैं कि अभी भी किसी का कोई बैसाखी नहीं बनेगा, तब भी नहीं था। लेकिन वो रहते हुए आप सोचिए कि इन लोगों का इतना मन बढ़ा, झूठ पे झूठ, किसी झूठ पे कोई कार्रवाई नहीं। मतलब एंडलेस एंडलेस झूठ है जो कि सामने आए हैं। वीडियो को काट के भेजना, सब चीज झूठ झूठ बोलना। अभी लेटेस्ट चुनाव में जो है 8,500 रुपए, 8,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, इस तरह का झूठ बोलना। और मतलब ये झूठ की एक फैक्ट्री है ये। मतलब ऐसी फैक्ट्री है जो निरंतर 24/7 365 डे राउंड द क्लॉक चल रही है। और उसके साथ में इन लोगों के भाषा जो ये बोल रहे हैं, वो भाषा इतना अमर्यादित हो चुका है, इतना ज्यादा वो असहनीय भाषा ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब जिसका जो कि एक तरह से बोले, सोचिए कि पानी नाक से ऊपर हो चुका है। अब ये जब ये बोल रहा है, ये जमानत पे है ना ये। मतलब अभी ये तो लगभग परिवार ही पूरा ये जमानत पे है। और इसके साथ देने वाले भी बहुत सारे जमानती ही हैं, इसके साथ देने वाले भी बहुत सारे जमानती ही हैं। तो ये सारे जो है मिल करके एक कुनबा ठगों का बना करके, और पूरे के पूरे हिंदू समाज को जो है संसद भवन में आप बोल रहे हो कि हिंसा करते हैं। हिंसा आपने देखी कहाँ है? ये वो लोग हैं जिनका इतिहास रहा हिंसा का, जिनका इतिहास रहा हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का, देश के विरुद्ध हिंसा का, सारे समाज के विरुद्ध हिंसा का इनका इतिहास रहा है। और इन्होंने हिंसकों का हमेशा समर्थन किया, उसका भी इतिहास रहा है। चाहे आप 1947 आजादी के पहले की बात कर लीजिए, चाहे वो आप स्वामी श्रद्धानंद जी के मर्डर करने वाले के साथ में मोहनदास करमचंद गांधी का खड़ा होना, मोपला में जो कि वो ओटोमन एम्पायर खत्म होने पे एक वो तुर्की का मामला था, उस तुर्की को मामले को लेकर के मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया केरल में, मोपला कांड जो इतिहास में जाना जाता है, उसको इन सारे झुट्ठों ने खिलाफत आंदोलन का नाम दे दिया। मतलब इसी देश का हिंदू मारा जा रहा है, उसके साथ में सारी वो विभत्स घटनाएं हो रही हैं जिसको कि आप किसी भी शब्द में नहीं बोल सकते हैं। और आप इतिहासकार, ये इनके चमूड़े, ये इनके इसके लटकन जो हैं, ये सारे उसको एक खिलाफत आंदोलन दे रहे हैं। झूठ की पराकाष्ठा देखिए कहां से होता है। ये वो पार्टी है जो अंग्रेजों के साथ में सामंजस्य करने के लिए एक अंग्रेज ने बनाई, जिसके पहले 5 या 6 अध्यक्ष अंग्रेज रहे, जिसने अंग्रेजों के साथ में मिलकर के इस देश का टुकड़ा किया। वो वो देश में एकता की बात करता है। वो देश जोड़ने चला था चुनाव के पहले, उसका परिवार, उसका खानदान, उसका
हिमायती। इस देश को धर्म के आधार पर विभाजन इन्होंने कराया। 1880 या 82 में से जब से वो एएमयू का संस्थापक था वो सैयद अहमद खान, वो उसने जब चालू किया ये टू नेशन थ्योरी, और जब देश को तोड़ने की बात वहां से चालू करने के बाद में आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक है कि देश से टुकड़े हो ही गए, वो उसका साथ इसने ले रखा है केरल में, उसका ये साथी है। जब ये देश आजाद हुआ, जब हैदराबाद हैदराबाद जो कि एक रियासत हुआ करती थी जहां पे नवाब हुआ करते थे, उस रियासत ने देश में विलय करने से मना कर दिया। उसी के पूर्वज जो हैं, जो रजाकार हुआ करते थे, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, उसके साथ में ये गठबंधन करके, ये ठगबंधन करके उसके लोग सांसद बन के बैठे हुए हैं। इतिहास है, एंडलेस इतिहास है। हिंदुओं की हत्याएं करना, सिखों की हत्याएं करना, इन्होंने संतों की हत्या करी दिल्ली के सड़कों पे, इन्होंने गायों की हत्या करी, केरल के सड़क पे गाय काटी। मतलब कौन सा ऐसा दुष्ट और पापी कर्म है जो इन लोगों ने किया नहीं है? और उसके बाद में संसद में आकर के ये बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। इसके पीछे टोटल एक कारण मैं मानता हूं कि इस समय जो सरकार है, इसने पिछले 10 वर्ष में इन देश के दुश्मनों के साथ में, इन देश को खोखला कर देने वाले के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये एक्शन ले लिए होते, ये चले गए होते, आज हमारे पास हो सकता है हमारे साथ एक स्वच्छ विपक्ष होता, जो कि इस देश के हित की बात करता, देश की और समाज की बात करता। ऐसे छिछोरे लोग जाकर के संसद भवन में बैठे हुए हैं, इसको देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, बहुत कष्ट होता है। जी। आपने इतने सारे इतिहास की बात की, बहुत सारी हिंसा बताई। गांधी के मरने के बाद ब्राह्मणों का हत्याकांड हुआ, कोई खबर नहीं बनी। नेहरू के ही कार्यकाल में कांग्रेसियों ने किया। कांग्रेसियों ने 5,000 हिंदू ब्राह्मण चुन चुन के जो है वहां मारे, जिसमें से सावरकर जी के भाई की भी मृत्यु हुई, जो पहली मॉब लिंचिंग पुणे कही पुणे जाती है। पुणे रत्नागिरी। जी। सिखों के साथ तो जो किया सो किया, कांग्रेसियों ने किया, खुलेआम कांग्रेसियों ने किया, कोई एक एफआईआर नहीं हुई। तंदूर कांड में अपनी पत्नी को जला देने वाला भी कांग्रेसी ही था, दिल्ली का कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसे युवा कांग्रेस का या कुछ था। सोनिया गांधी के कार्यकाल में हम देखते हैं कि तमाम बम फट रहे थे, मुंबई पे हमला हुआ, और हमला करवा कर इतना भीषण हत्याकांड करवा के उसको भी जो है हिंदुओं पर ही डालने का प्रयास किया गया, जबकि वो घोषित रूप से पाकिस्तान से आए थे सब। और यहाँ तक कि जो एक हमारे मणि जी हैं, एक आरवीएस मणि, तो अधिकारी रहे, उन्होंने किताब लिखी एक, द मिथ ऑफ हिंदू टेरर। तो वो पढ़ने लायक, उनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। वो बकायदा उस गृह मंत्रालय में अधिकारी थे जब ये पी चिदम्बरम इस प्रकार का माहौल बना रहा था कि हिंदुओं पर ही डालना है, और साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार करके और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार करके इन लोग पर डालने का था कि नहीं, हिंदू आतंकवाद होता है। तो जबरदस्ती हिंदू आतंकवाद कर रहा है पाकिस्तान, साथ तुम दे रहे हो, तुम उसके साथ अमन की आशा की चिड़िया उड़ा रहे हो, और जो है डाल रहे हो हिंदू पर। बाकायदा 2013 में कम्युनल बिल लेके आई सोनिया गांधी कि दंगा कोई करेगा, दंगा चाहे कहीं भी होगा, पकड़ा हिंदू जाएगा, दोषी हिंदू होगा, बहुसंख्यक वर्ग ही दोषी होगा। उस तो ये तो सर वही कर रहा है जो माँ कर रही थी। ये तो खुद देखिए, इनका, ये तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, अभी इनका चुनाव में भी पता चला। और हिंसा कर नहीं पा रहे हैं, ये तकलीफ है क्या इन लोग को? अगर ये कर भी देंगे तो उसका दोष भी ये क्या बोलते हैं, भाजपा पे और हिंदुओं पे डाल देंगे। बिल्कुल। इसका इलाज अब क्या है? आप देखिए अब आप देखिए, अगर आपको पता हो, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मीडिया पे आप गूगल पे सर्च कर मारेंगे, आपको कहीं कोई एक आधा रिपोर्ट या कहीं कोई एक छुटपुट शब्द मिलेगा कि जो मेरठ में मलियाना जो कांड हुआ था, मेरठ में जो दंगे हुए थे, उस दंगे की जांच एक आयोग बनी थी। उस आयोग की जांच की रिपोर्ट, 1980 में दंगे हुए थे, 1983 में वो रिपोर्ट आ गई थी। 1983 में आई वो रिपोर्ट, किसी भी सरकार ने, जाहिर सी बात है उसके बीच में कुछ दो बार भाजपा की भी सरकार बनी थी, जिसमें कल्याण सिंह और गुप्ता जी और राजनाथ भी मुख्यमंत्री बने थे, वो या जो इसके अलावा तो उसके बाद इनकी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, सपा बसपा ये सब लोगों की सरकारें रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस आयोग के उस रिपोर्ट को टेबल कर सकें। पिछले ही साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस आयोग के रिपोर्ट को टेबल किया।
उस टेबल करने पे आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा लांछन हिंदुओं के सर से उस आयोग ने 1983 में ही हटा दिया। क्योंकि 1983 में जो जो तमाम ये जो कम्युनिस्ट गैंग के जो पिछलग्गू हैं, जो पत्रकार बने फिरते हैं अपने आप को, एक एक मतलब ये एक एक पैग पे रात शाम को एक एक पैग, एक एक मुर्गे की टंगड़ी में बिकने वाले ये बिकाऊ पत्रकार जो हैं, ये जो कम्युनिस्ट बिकाऊ पत्रकार हैं, इन लोगों ने उस समय भी रिपोर्टिंग में समय कहीं कहीं कोई हद नहीं छोड़ी थी कि इसके ऊपर में सारा लांछन हिंदुओं के ऊपर में लगाई जाए। और सोचिए कि उस दंगे के को रोकने के लिए यहाँ पे उस समय आप याद दिला दूं कि इनकी सरकार थी, जो गोरखपुर के थे, क्या नाम था, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार वीर थी। बहादुर सिंह। और हाँ, राजीव गांधी उधर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपका ये क्या नाम है, एक दंगा हुआ था, मेरठ में ही हुआ था वो दंगा भी। और उस दंगे में आप सोचिए कि उस दंगे को रोकने के लिए पता नहीं 240 या 230 लोगों को लाइन से खड़े होकर के पीएसी से गोली मरवाई थी। इन्हीं लोगों ने गोली मरवाई थी। हाशिमपुरा गोली मरवाई थी। और किनको गोली मारी थी आप ध्यान रखें। और उसका सारा का सारा जो दंगे हुए थे, उसका सारा सर पे जो है हिंदुओं के ठेलने की सारी ये कम्युनिस्ट पत्रकारों ने, सारे ये जो खान मार्केट गैंग है, ये जो लुटियन गैंग, इन्होंने इस पर डालने की कोशिश की थी। अगर हिंदू दंगाई था तो आपने 247 मुसलमानों को लाइन में खड़े होकर के गोली क्यों मारा दंगे रोकने के लिए? उसकी जगह पे 2 हिंदू को काहे नहीं खड़े होकर के गोली मारा? ये दंगा कर रहे थे, जो दंगा करे तो उसको आपने खड़े होकर गोली मारा। तो ये इनका चरित्र है। और ये चरित्र हटाने के लिए 10 साल की मोदी जी की सरकार, मैं इससे बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूं कि अनसेटिस्फाइड हूं मैं बहुत ज्यादा। मतलब आपको क्या बोलूं कि मैं बिल्कुल शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं कि इस 10 साल में उन्होंने इसको नहीं किया। आप सोचिए कि जिस वक्त में ये 2014 का चुनाव अनाउंस हुआ था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बन करके यहाँ पे दिल्ली में आए। और एक इनका कैंडिडेट जो है वहां पे बैठ करके, वहां पे खड़े होकर के सहारनपुर में बोटी बोटी काटने की धमकी देता है। उसके बाद में भी उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। आपकी सरकार आ गई 2017 में उत्तर प्रदेश में, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद वो विधायक भी बनता है, वो चुनाव भी लड़ता है, और उसके बाद आज वो संसद भवन में बैठा हुआ है, जो इमरान अभी मसूद। खुलेआम ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे रिकॉर्डेड करके बोल रहा है कि वो गोली बोटी बोटी काट देंगे। चलो तुम मोदी को बोटी बोटी काटने को बोल रहे हो ना, राजनीतिक रूप से ये हो सकता है कि तुम अपने विरोधी को बोटी बोटी काटने, लेकिन बोटी बोटी काटने के लिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो आपका विचार है, आप किसको मारने की सोच रहे हो। आप अगर एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बोटी बोटी करने को बोल सकते हो, आप किसी होने वाले प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने को बोल सकते हो, एक आम आदमी तो आपके लिए चलता फिरता सड़क का रास्ते का कीड़ा है। आप तो कितने को ये बोटी बोटी कर चुका होगा, मुझे तो लगता है ऐसा, मुझे तो शक है इस बात का कि इन लोगों ने किए भी होंगे। इतने सारे दंगे हुए क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन लोगों ने पक्का किए होंगे। मुजफ्फरनगर दंगा किस बात से हुआ था? तो उसी इलाके में हुआ था। जी मुजफ्फरनगर का जो दंगा था पूरे इलाके में फैला था, वो इन लोग के हिंसा के मारे तो फैला था। लड़की छेड़ रहे थे, फिर लड़की छेड़ने वालों, जब लोगों ने मना किया, लड़की तो के 2 भाई ने भाइयों को मना मार किया। दिया जान से। 2 भाइयों को जान से मार दिया। फिर पता चला कि परिवार वाले गए कि भैया एफआईआर करो जिन लोगों ने मारा है। तो परिवार वालों को ही आजम खान ने जेल में बंद करा दिया। तो भैया फिर जनता उठी। जनता ने कहा कि भैया ये क्या सीन है भाई, कि हमारी लड़की छेड़ी जा रही है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हिंदू जनता उठी, जाट जनता उठी। और आज ये फिर से जो है जाटों के साथ गलबैया करने के लिए कि वो सदन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, जाटों के साथ मिलके आएंगे। अबे तुमको जब तुम्हारी सत्ता आती है तो तुम पूरे जाटे की लड़कियों को छेड़ते हो, जाटों के लड़कों को मारते हो। मैं आपसे इस पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, असली जो हिंसा है, जो फैक्ट, और हम उसकी बात करें, पाकिस्तान जब बना, वेस्ट और ईस्ट दोनों, हिंदुओं की और दलितों की, प्राइमरीली हिंदू दलितों की बहुत बड़ी जनसंख्या बंगाल में गई और पाकिस्तान में छूट गई, जो नेहरू ने लेने से मना कर दिया। बाद में जो आना चाह रहे थे, लेकिन नेहरू ने लेने से मना कर दिया और लियाकत पैक्ट बना लिया। तो बंटवारा किस बात का किया था? जब जनता की अदला बदली नहीं करनी थी। तो आज वो जनसंख्या गायब हो चुकी है। पाकिस्तान में तो छोड़ दीजिए, वहां डेली खबर आती है कि हिंदू जनता गायब कर दी इन्होंने, हिंदू लड़कियों को उठा लिया, सिखों को तो खत्म ही कर दिया। अफगानिस्तान से तो सारे सिख गायब हो गए, जबकि
100-200 साल पहले पता नहीं वहां पे बैठ के दशहरा मनाया करते थे लोग। बांग्लादेश में पूरे पूरे हिंदू गायब कर दिए इन्होंने, क्या अत्याचार किया है हिंदुओं पर। तो असली हिंसा जो कर रहा है, अब बाकी अपने देश में दंगों की कहानियां बताई ही बताई। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखे हुए हैं कि 84 में जब सिखों की हत्या हुई कांग्रेसियों ने की, तो मुसलमान वर्ग बड़ा खुश हुआ था कि चलो 47 का बदला ले लिया। ये सलमान खुर्शीद की किताब में है, पुष्पेंद्र हाँ कुलश्रेष्ठ हाँ। जी ने अपने कई वक्तव्य में मुद्रण किया। ये इनका सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। इसको सिखों की हत्या होने पर वो जो है अरे इसका समाज खुश हो रहा था, तो ये बात को ये भी जो है ग्लोट करके बता रहा है। ये इनके जो पढ़ा लिखा जितने आदमी राजा है महाराजा सलमान। थे, जी जी, जी जी बोलिए। इनके जो नवाब थे या जो जितने रूलर वगैरह थे, उन्होंने अपनी किताबों में, अपने इतिहास में, स्वयं जब आदमी लिखता है तो अपनी अचीवमेंट्स लिखता है। तो अचीवमेंट के नाम पे लिख रखा है कि इतने हिंदू मारे और इतना हमने मुगल तोड़, हमने मंदिर तोड़ दिया, ये कर, ये इनके अचीवमेंट्स हैं। दिस इज व्हाट देयर अचीवमेंट इज इन देयर माइंड सेट। तालिबान को मौका मिला तो बामियान बुद्धा उड़ा दिया। तालिबान से इतना लोग डर गए कि पिछली बार प्लेन पे चढ़ के जो है भाग रहे थे, प्लेन के पहिए पे चढ़ के भाग रहे थे, गिर रहे थे, क्योंकि वो तालिबान की सरकार आ गई थी। वो सरकार आने पर जो जो उन्हीं का मुसलमान जो भा दौड़ के भाग रहा है। हाँ, जो तो भाग रहे थे वो भी उसी मजहब के थे, जिससे डर के भाग रहे थे वो भी उसी मजहब के थे। अरे सर, दोनों क्या खूबसूरती है। बांग्लादेश से बंगाली मुसलमान आ रहा है तो क्यों आ रहा है भारत में भैया? क्यों? बांग्लादेश तो इस्लामिक स्टेट है, रहो ना वहां पे चैन से भाई। रोहिंग्या आ रहा है अगर तस्लीमन। म्यांमार से, तो बांग्लादेश में क्यों नहीं जगह पा रहा है? सीरिया से तस्लीमा भाग रहा नसरीन है की तो एक। क्यों यूरोप क्यों भाग रहा है? पूरा मिडिल ईस्ट का क्या इन्होंने कर रखा है? तो मेरा बस आपसे कहना है, यही राहुल गांधी का वक्तव्य था जब मुस्लिम लीग के बारे में बात पूछा गया सवाल, तो कह रहे नहीं नहीं, बोलो तो सेकुलर लोग। केरल में कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की है पीएफआई ने या एसडीपीआई ने और इन लोगों ने मिलकर। तो असली जो हिंसक है उसको, उसके लिए ढाल है राहुल गांधी। और जो नहीं है, जो तुम्हें झेल रहा है, तुम्हारे परिवार के घटियापन को झेल रहा है, जो पूरा समाज झेल रहा है, समाज का नेतृत्व झेल रहा है, उस पे तुम हिंसा का आरोप डाल रहे हो। असली हिंसक समाज को तो ये बचा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं रंजय भाई? ये तो पूरा झूठ का गड़मड़ गड़बड़ झाला चल रहा है। देखिए, अभी आपने बीच में बांग्लादेश की बात करी, मेरी बात मत मानिए, संदीप की भी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। तस्लीमा नसरीन, जो कि जिसको कठमुल्लाओं ने मार करके बांग्लादेश से भगा दिया, जिनके डर से भागी, देश में रही, कलकत्ता में उन्होंने शरण लिया, कलकत्ता में से उनको भागना पड़ा, हैदराबाद में इसी ओवैसी और उसके लोगों ने उनके ऊपर हमला किया मारने के लिए, उससे बचना पड़ा। आजकल वो शायद इंग्लैंड या कहीं पे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है लज्जा, उसको पढ़ लीजिए, सारे लोग उस पुस्तक को पढ़ लें। उसके अंदर की जो घटना है वो एक्चुअल घटना है, और सही घटना को एक पुस्तक में डाल के तस्लीमा नसरीन ने क्यों रिपोर्ट कर दिया, यही इन लोगों की जो गुस्सा का और कारण है तस्लीमा नसरीन के प्रति। वो आपको सत्य पता लगेगा कि बांग्लादेश में हुआ क्या और अभी भी हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही हो रहा है। आगे आपने बात किया कि ये जो आगे आप तस्लीमा नसरीन का आपने क्या बोला था, बीच में मुझसे प्रश्न पूछा था, ये उसमें हट वही गया कह था। रहा हूँ, जो असली हिंसक समाज है, पाकिस्तान में हिंसक हाँ समाज है, हाँ। बांग्लादेश में हिंसक समाज है, जिसका इतिहास ही हिंसा से भरा पड़ा, जो अपने इतिहास में हिंसा को लिखते हुए जस्टिफाई करता कि ये हमारी अचीवमेंट है। आज का ज्योग्राफी उठा लो, मिडिल ईस्ट उठा लो, ईरान उठा लो, अफगानिस्तान उठा लो, कहीं भारत उठा लो, भारत के कई हिस्से उठा लो, वीडियो पे, राजस्थान में वीडियो पे हत्या किया है इन सब ने, कन्हैया लाल जी का वीडियो बनाते हुए चाकू से काट रहे थे। ऐसे लोगों का ढाल बना हुआ है राहुल गांधी। देखिए, कारण क्या है कि जो हमारे देश में जो ये लोकतंत्र नाम का जो एक ढोल है ना, जिसमें आप संगठित होकर के वोट देना है, इस लोकसभा चुनाव में सबको, किसी भी व्यक्ति को अपने दिमाग से हर एक तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। जो वो जो चुनाव का जो ट्रेंड रहा है, वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड को आप देख लीजिए कि ये ठीक उसी उसी मानसिकता पे हैं, जिस मानसिकता पे एक कश्मीर का अलगाववादी हुआ करता था, जिसका नाम था मीरवाइज उमर फारूक, अगर आपने नाम सुना हो। मीरवाइज उमर फारूक जो है अपने मस्जिदों से तकरीर किया करता था। आपको याद होगा कि कश्मीर को इतने पैसे मिलते थे जितने किसी राज्य को पैसे नहीं मिलते थे।
कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए और करने, और सारे के सारे पैसे प्रयोग होते थे उसी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। वो सारे के सारे पैसे उसी कश्मीर में उन्हीं हिंदुओं को मारने के लिए और भगाने और काटने के लिए, उन्हीं की प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए प्रयोग होता था। जिन हिंदुओं के टैक्सेस के पैसे से वो सारी चीजें उनको सुविधाएं मिल रही थी। सारी सुविधाएं होने के बाद में भी वो मीरवाइज उमर फारूक कहता था कि इवन आप हमारे पूरे कश्मीर की सड़कों के सोने की परत से आप रंग दीजिए, तब भी हम यही हैं, यही रहेंगे, हमको अलगद चाहिए। ये एक बुद्धि है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता उस झुंड में है, और उस झुंड को खुश करके उस झुंड को वोट लेना इन दो कौड़ी के निकृष्ट, निहायत ही घटिया इन नेताओं की एक सोची समझी रणनीति है। वो उनके वोट पाने के लिए, वो बिल्कुल क्लियर है, वो हमें उससे हमें चलो कोई हम क्लियर हैं, वो भी क्लियर है, लेकिन वो क्लियर है, उसके अलावा अन्य लोग क्लियर नहीं है। वो उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि भाई वो भी क्लियर है, उनका वोट लेने वाले भी क्लियर है, और आप कितने क्लियर अपनी जिंदगी में आपको नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव है वो यादव है, दूसरी जगह के यादव यादव नहीं है क्या? दूसरे जगह पे अभी आपने, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी 4-5 दिन पहले, इन्हीं 5-7 शांति धूर्तों ने एक यादव को बहुत मारा। खैर वो पकड़ लिए गए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, सनातनी है, तो उन्होंने जो है तुरंत उनको पकड़ करके उनको अच्छी खासी खातिरदारी करी है। ये जो हमारे हिंदू समाज में जो एक आपसी कटुआ और भेदभाव आ रही है, दैट इज वन वेरी बिग प्रॉब्लम। उसकी वजह से जो है इस तरह के लोग घटियापना कर ले जाते हैं, और वो संसद भवन में भी बैठ के यही लोग कर ले जाते हैं। अन्यथा इस हिंदू समाज, सनातन समाज में जो बिखराव है, इस बिखराव का ये फायदा उठाते हैं। और आप बिखराव मत रखिए, आप इकट्ठे रखिए, वो आपकी बात करने लग जाएंगे। ये तो बिना पेंदी के लोटे, जिस दिन इनको पता लग जाएगा तो देखिए ना, चुनाव होते ही वो कुर्ते के ऊपर में जनेऊ पहन के और त्रिपुंड लगा करके घूमता, मतलब वो हर हरकतें करता है जो, और पता नहीं कैसे उस एक छोटी सी हरकत पे हमारे ही समाज के बहुत सारे तुरंत भाव विवल भी हो जाते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो सारी जो कांड हो रहे हैं, ये जो संसद भवन से लेकर के, सड़कों से लेकर के, सोशल मीडिया पे जिस तरह की ये भाषाएं बोल रहे हैं, ये भाई हम जैसे लोगों को क्या कोई जरूरत नहीं है ना। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया, हमको कोई जरूरत नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं, हम अपने काम में, लेकिन करना पड़ता है इन लोगों को समझने के लिए, इन लोगों को जानने के लिए कि इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों के मन में इतनी नीचता पहुंच चुकी है, इतनी दुष्टता पहुंच चुकी है, पैसों का जो लोभ है, इनका जो सत्ता का जो लोभ है, वो इतने नीचे तक पहुंच चुका है कि इन लोगों ने केरल में तो गाय काटी। कल को मैं आपको बताता हूं कि अगर इनको पता लग जाए, कि इनको ये थोड़ी सी आस लग जाए कि इनको सत्ता मिलेगी और मेरे बगल वाले को जो बैठा है उसकी गर्दन काटनी पड़ जाए, ये काट देंगे अपने हाथ से। ये इतने धूर्त, इतने नीच, इतने घटिया लोग हैं, ये करेंगे। और उसको देखते हुए भी, इन सारी चीजों को देखते हुए भी, इस देश का जो सनातनी हिंदू है वो किस बिखराव में जी रहा है, किस सपने में जी रहा है, इसको ये भी नहीं पता है कि मात्र 70 साल हुए ना, 74 साल हुए ना देश आजाद हुए, इतने वर्षों में आप ही के देश का 2/3 हिस्सा आपसे हट चुका है। कराची कराची सन 1941 या 42 तक ये हिंदुओं की, जैनियों की, पारसियों की, मारवाड़ियों की, और इनका एक व्यावसायिक स्थल हुआ करता था। सिंधियों इनके की, वहां प्रतिष्ठान सिंधियों हुआ की। करता था। सिंधु भी थे, सिंधी थे, हिंदू भी थी, जैन भी थे, सब हुआ करते थे। यही लाहौर में अगर पेंट किए हुए जब उखड़ते हैं तो उसके नीचे में कृष्णा भवन, लच्छा राम की हवेली, ये सब की वहां पे दिखाई देते हैं। आपको कौन सा ऐसा आपकी आंख पे पट्टी बती हुई है कि आपको दिखता नहीं है कि आप ही के, हमारे ही पुरखे, हमारे जो भी जीवित पुरखे हैं, जिन्होंने अभी 80 साल, 85 साल, 90 साल के, उन्होंने अपनी आंखों से वो देखा हुआ है कि ये लाहौर भी हमारे साथ था, पेशावर भी हमारे ही देश का हिस्सा था, चाहे वो
ढाका भी यही देश था, लेकिन इन लोगों ने उसी देश के 3 टुकड़े करके 2 हिस्से में इस देश का 2/3 लेकर के चले जा चुके हैं। 2/3 नहीं तो लगभग आधा से ज्यादा तो लेके ही जा चुके हैं। और इसी देश का वो उसी वर्ग का आदमी चिकन नेट काटने की बात करता है। इसी देश के विश्वविद्यालय में वही गैंग बैठ करके तेरे देश तेरे टुकड़े होंगे अंचा अंचा अल्लाह चिल्लाता है। वही बैठ करके पूरी दिल्ली को बंधक बना देता है। वही बैठ करके खुलेआम सामने डिक्लेयर करता है कि हम सीएए को नहीं मानेंगे, क्योंकि सीएए में हिंदुओं, सिखों, जैन जो प्रताड़ित जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको हम इस देश में नहीं आने देंगे। उसका खुलेआम विरोध करता है, तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। और मजे की बात यह है कि इन देशों में प्रताड़ित बचा कौन है? इन अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा सिख प्रताड़ित बचे थे, जो कि जब तालिबान सरकार आते आपको याद होगा कि कैसे सबसे पहले भाग गए। पहली फ्लाइट पकड़ के वहां से दुड़की ओलिए और यहाँ पे आकर के इन लोगों को क्या नारेबाजी कर रहे हैं। उसी आज उस पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बचे हुए हैं, वो जो जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे 2 कौड़ी के मानसिक विकलांग के बहकावे में रह करके जो शेड्यूल कास्ट लोग और जो समाज के दबे कुचले तबके के लोग जो उन देशों में रह गए थे, वही हैं। इन लोगों को ये भी इतिहास नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो शरणार्थी मैक्सिमम टू मैक्सिमम शरणार्थी रहे अपने ही देश में 1947 में और कुछ 50 के दशक में आकर के जो शरणार्थी रहे, चाहे वो पढ़ लिख करके पीएचडी कर लो, पोस्ट डॉक्टरेट कर लो, 20 साल पढ़ लिख लो, लेकिन वहां की ऐसा कानून था कि वहां के कितने भी पढ़े लिखे जो अनुसूचित जाति और जन के लोग हैं, वो सफाई कर्मी से ऊपर की नौकरी नहीं पा सकते हैं। यही कानून बना कि इस कांग्रेस और इस कांग्रेस ने दिया था 35 अब्दुल्ला परिवार ने, मुसलमानों ने, जम्मू कश्मीर के मुसलमान सरकार ने। लेकिन तब भी इस देश के इस सनातनी इस टूट को कोई अकल नहीं आ रही है, बुद्धि नहीं आ रही है। किस सपने में ये जी रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। जब ये चीज तो मैं इसलिए बोलूं कि संसद भवन के अंदर बैठ करके तुम हम लोगों को हिंसक बोल रहे हो। जो प्रताड़ित है, हम प्रताड़ित हैं भैया, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमारे अमन मंदिर टूटे हैं, हम अपने मंदिर को रिक्लेम करने के लिए, हम अपने पूजा स्थल को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट के बरसों बरस चक्कर काट रहे हैं। हमारे मंदिरों में के अंदर में हम जब अंदर घुस रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उस पर कब्जा करके मजारे बनी हुई है। हम प्रताड़ित हैं और हमारे ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं, और आप संसद भवन में बैठ के बोल रहे हैं। इसीलिए मैं इतने शोभ में हूं कि मैं इस सरकार से ये कहता हूं कि भाई कुछ एक्शन लो इन लोगों के खिलाफ। ये बहुसंख्यक समाज की प्रताड़ना बंद होनी चाहिए। जी, और रंजय भाई हम क्या कहें, पीड़ा ही है जो हम बस कह सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ में, अपने सुनने वालों के साथ में। अपने दोस्त यार हैं, हमारे दर्शक हमारे दोस्त यार मित्र ही हैं। हम बस आपसे अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं कि हम कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी हमको ही आरोपित किया जा रहा है। और हमको ये पता है ये सत्ता जैसे ही इस 2 कौड़ी के विपक्ष के हाथ में जाएगी तो ये क्या करेंगे, इनका इतिहास क्या है, क्या किया इन्होंने, और अब तो ये जितनी मजबूती से आएंगे ये फिर क्या करेंगे। ये हमारे व्यापार पे पूरा कब्जा करवा रहे हैं मुसलमानों का। ये ट्रेलर है। आपको देखिए, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बहुत ज्यादा जो 8,500 खटाखट स्कीम, संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह चली ही। जो सैम पित्रोदा का जो बयान था जो उसने अमेरिका में दिया था, आप देखिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। सैम पित्रोदा से बयान दिलवाया कि हम लोगों की संपत्तियां हड़प करके दूसरों को बांट देंगे, और फिर जब उसने दे दिया उसके ऊपर में एक अच्छा खासा विमर्श नैरेटिव जहां जाना था वहां पहुंचा दिया। उन लोगों को जिनको ये वोट लेना चाहते थे उन तक पहुंचा दिया कि हम इनका छीन के तुमको दे देंगे। वो बिल्कुल संगठित है कि हाँ भैया ये वाली कोठी हमारी, हम ही बात करने लगे सैम पित्रोदा पर जी। और खैर हम ही मैं बात ये करने लग गए। सुन लीजिए, और उसके बाद स्ट्रेटेजी, जब ये सब हो गया, थोड़ा हल्ला हल्ला मचा, तो उन्होंने सैम पित्रोदा को पार्टी से निकाल दिया, और चुनाव खत्म होकर रिजल्ट आते ही वापस सैम पित्रोदा को ले लिया। ठीक है, फिर बात वही है ना कि विपक्ष तो जो कर रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं और पक्ष क्या कर रहा है, सत्ता हमारी सत्ता क्या कर रही है, किस प्रकार से ऐसे घृणित आरोप झेल रही है, क्यों झेल रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में पानी जो है थोड़ा सर से ऊपर जाने लगा है।
संसद में खड़े होकर कोई जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, कोई खालिस्तान का समर्थन कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे दलित नेता वहां पहुंच गए हैं संसद में जिनसे मुसलमानों के द्वारा दलितों पर किए हुए अत्याचार के बारे में मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। फर्जी के दो कौड़ी के जो दलित विमर्श, दलित चिंतन किया करते हैं। तो देखा जाएगा क्या होता है आगे। और इसके साथ आज की चर्चा भी यही समाप्त करते हैं रंजय भाई, और देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, सदन में क्या बोलती है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय भाई, अपने विचार, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना सब साझा करने के लिए। और साझा करने से देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी, चाहे आगे देखते हैं। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इस समय पे ऐसी बातें कहनी भी समझ में नहीं आता कैसे कहें कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बस ये लगता है कि बातें जरूरी हैं, जितनी साझा हो उतनी बेहतर लोगों रहेंगी। तक बात जानी थैंक यू सो चाहिए, मच। फीलिंग जी जानी चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।